ड्राइंग में ये क्वेश्चन है सरल रेखाओं के प्रक्षेप में। आपके सामने एक क्वेश्चन रखा हुआ है कि 70 mm लंबी रेखा PQ, इस लंबी रेखा से मतलब उसको कहते हैं दो बिंदु होते हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिला दोगे तो क्या कहलाती है आपकी रेखा कहलाती है। पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। एक 70 mm लंबी रेखा है PQ, नाम लिखिएगा PQ, जो आपको नाम लिखा है PQ वही आपको ड्राइंग शीट में PQ नाम देना है। यानी कि इसमें PQ लिखा है तो आप ABCD या कुछ भी और नाम लिख दीजिए। रेखा का नाम है PQ, जिसका एक सिरा P क्षैतिज तल से 20 mm ऊपर तथा ऊर्ध्वाधर तल से 30 mm सामने है। रेखा SP से 45 तथा VP से 30 अंक के कोण पर अवनत है। रेखा के प्रक्षेप खींचो तथा इसका ट्रेस खींचो। गौर करना, कभी कभी क्वेश्चन में ना एक ही चीज पूछता है, सिर्फ बोलेगा प्रक्षेप खींचिए, ठीक, तो बस प्रक्षेप खींचना है। अगर उसके साथ बोलेगा ट्रेस खींचने के लिए तो उसमें थोड़ा सा आपका टाइम बढ़ जाएगा, कम से कम 10-15 या 1 मिनट तक। बनाते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आइए, क्वेश्चन कितने बार पूछा है पेपर में? 10 में पूछा है, सॉरी 11 में पूछा है, 12 में पूछा है और 13 में किताब के हिसाब से। बीच में 2 सवाल पूछा हुआ। देखो सबसे पहले क्या करोगे, एक क्षैतिज रेखा खींचोगे। इस रेखा का नाम क्या दे दीजिएगा, x और y दे देते हैं, ठीक, x y दे देना। क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि किस चतुर्थांश में? प्रथम। देख लेते हैं क्या बोला है कि देखो सामने बोला है, ऊपर बोला है और सामने बोला है। ऊपर सामने में समझ रहा है ना, जैसे हम क्या इस फर्श पर खड़े हैं, खड़े हो गए, ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, आपका ऊर्ध्वाधर है, हम क्षैतिज पर खड़े हैं, तो हम क्या हो क्षैतिज के ऊपर है, ऊर्ध्वाधर के सामने है। तो जब ऐसे रहती है तो याद रखना ये क्या कहलाता है, VP कहलाती है, ये क्या कहलाती है इसकी SP कहलाती है। यानी हम क्या किए हैं, इसके ऊपर खड़े हैं और इसके सामने स्थित है। तो कौन सी चतुर्थांश हो गया, प्रथम चतुर्थांश। यहाँ लिख दें VP और यहाँ लिख दें SP, ठीक, VP SP लिख दिए। यहाँ से कितनी भी दूरी पे एक पॉइंट ले लेना, कहीं से कितनी भी दूरी पर, उससे कोई लेना देना नहीं है। चाहो तो यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, उसी हिसाब से बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन में क्या बोला है। इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज याद रखना, जब सरल रेखाओं को पढ़ो या ठोसों का पढ़ो, जो क्वेश्चन बोल रहा है आपको उसको उल्टा करना है। अरे समझ ना, जैसे क्वेश्चन में देखो क्या क्या लिखा है, बोला कि एक 70 mm लंबी रेखा है PQ, जिसका एक सिरा P, पहला सिरा क्या है P, क्षैतिज तल से 20 mm ऊपर है। क्षैतिज तल इसमें कौन है, क्षैतिज तल कौन है, HP। H का मतलब हॉरिजॉन्टल, P का मतलब प्लेन, तो इसको बोलते हैं क्षैतिज तल। अब VP का मतलब वर्टिकल प्लेन, मतलब ऊर्ध्वाधर तल की बात कर रहा है। तो बोला है क्या कि क्षैतिज तल से 20 mm ऊपर है, तो क्षैतिज तल नीचे है ना, तो आपको क्या करना है, इसका उल्टा करना है। ये नीचे है तो इसके ऊपर जाना है, कितने mm, 20 mm। तो यहाँ से आप 20 mm ऊपर चले जाना। आ रहा समझ में, यहाँ से 20 mm ऊपर, अभी लाख लिख दे रहे हैं, यहाँ से कितने mm चले जाना, हाँ यहाँ से यहाँ तक 20 mm ऊपर। फिर क्या बोल रहा है, तथा ऊर्ध्वाधर तल VP के 30 mm सामने। VP आपका ये है ना, इसी पॉइंट से जो ये पॉइंट रहा है ना, यहीं से आपको क्या करना है, 30 mm सामने आना, यहीं से क्या करना है, इसी पॉइंट से 30 mm नीचे आ जाना, ठीक है ना। ये 30 mm। एक बार और सुनना क्या बोला क्वेश्चन, VP के 20 mm, सॉरी क्षैतिज तल मतलब HP, क्षैतिज तल मतलब क्या होगा, हाँ HP हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्षैतिज तल से 20 mm ऊपर, तो क्षैतिज तल नीचे तो आप बनाओगे कहाँ, ऊपर। फिर बोला क्या, ऊर्ध्वाधर तल VP के 30 mm सामने है, तो ऊर्ध्वाधर तल ऊपर है तो इसको क्या कर दोगे, नीचे दे दोगे। इसका नाम क्या था, रेखा का नाम क्या था, PQ है ना। तो ये सिरा आपका देखो, ये क्षैतिज में है ना, तो ये सिरा आपको देना है P, और ये भी हो गया P। इतना याद रखना कि जो क्षैतिज में बनती है वो प्लान में बनती है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है आपका, इसमें जो रेखाएं आपकी बनेंगी वो प्लान में होंगी, और जो VP में रहेगा वो एलिवेशन में होगा। तो मतलब जो प्लान में चीज बनती है, तो याद रखना इसको P देंगे तो इसको क्या दे देंगे, P डैश आपको दे देना। अरे समझ में, क्योंकि P और P डैश आपको करना है, तो जो HP में रहेगी तो वो आपका P रहेगा, और जितने भी लाइनें VP में रहेंगी वो क्या हो जाएगा, P डैश हो जाएगा। अगर बाय द वे क्वेश्चन में HP ऊपर है और VP नीचे है, तो ये क्या, ये HP रहेगा ना, अगर ऊपर है तो ये ऊपर P रहेगा, अब VP अगर नीचे तो P डैश नीचे रहेगा। ये बात को ध्यान दीजिएगा। रेखा की लंबाई कितनी है, 70 mm। उसके बाद क्या करना है, अपने से एक इसी रेखा के समांतर एक लंबी रेखा खींच लीजिएगा, ठीक है ना। जितना मन करे उतना, इसकी कोई लंबाई नहीं है, रेखा की लंबाई नहीं है।
इन दो रेखाओं को समांतर करके आगे बढ़ जाना। उसके बाद क्या बोलना है, आ जाइए नीचे, यहाँ तक हो गया आपका क्वेश्चन। फिर बोला है क्या, रेखा, जो ये रेखा है ना, यहाँ से खींचेंगे, वो बोला कि HP से 45 अंश, HP से 45 अंश। हमने क्या कहा कि आपको उल्टा लेना है, तो HP तो नीचे है, तो बनेगा 45 अंश का कोण किधर से, यहाँ से बनेगा। तो यहीं से आप क्या कर देना, कितना से बोला, 45 अंश का कोण। इस रेखा की लंबाई कितनी है, सॉरी रेखा की लंबाई कितनी है, 70 में। तो आप क्या करोगे, आपके पास मिनी ड्राफ्टर होता है ना, वहीं से आप मिनी ड्राफ्टर को घुमाओगे, मिनी ड्राफ्टर है तो देते ना, किसको नहीं लाया, मिनी ड्राफ्टर में आपको क्या करना है, सुनिए यहाँ से इधर देखिए, कितना समझिए, एसपी से कितना इसका कोण है, 45 अंश। जो मिनी ड्राफ्टर होते हैं ना, तो यहीं से आपको क्या करना है, 45 अंश, इसी को क्या करते हैं, पेज को ढीला करता है, 45 अंश के एंगल पे क्या कर देना, सेट कर देना। क्योंकि चांदे भी होते हैं ना, हमारे पास चांदा भी होता है, चाहो तो चांदे से भी कर सकते हो, चाहो तो मिनी ड्राफ्टर से जब आप करते हो तो समय कम लगता है, ठीक है। अगर चांदे की सहायता से कर रहे हो तो चांदे की इसको क्या करिएगा, इसी पर रख कर, ठीक, यहाँ यहीं से कितना 45 अंश है ना, तो 45 अंश का कोण इधर आएगा, तो 45 अंश का कोण बना दीजिएगा यहीं से। आ रहा समझ में, इसकी लंबाई कितनी रहेगी, इसकी लंबाई कितनी रहेगी, रेखा की लंबाई कितनी है, 70। तो 45 अंश का कोण बनाकर इस रेखा की लंबाई कितनी रहेगी, 70 ना, हाँ, PQ दे दीजिएगा इसको, ठीक है, डैश में Q1 डैश। चलिए फिर क्या बोला, 45 अंश का कोण तथा VP से कितने अंश का कोण, 30 अंश का कोण का अनुपात है। तो VP है ना, आपको पता है कि उल्टा कार्य करना है, तो इस पॉइंट से आप कितने अंश का कोण बना देना, 30 अंश का, यह हो गया आपका 30 अंश का कोण, ठीक है। इसकी भी लंबाई कितनी रहेगी, 70 में, इसको बोलते हैं TL, ट्रू लाइन, इसको भी क्या बोलेंगे, TL बराबर 70। समझ में आ रहा है ना, T का मतलब ट्रू, L का मतलब लाइन, TL इक्वल टू 70 है। PQ इसका नाम दे देना, Q डैश, इसका नाम दे देना ना, P है ना। चलो यहाँ, उसके बाद क्या करना आपको, इतना समझ में आया। अब ये जो रेखा है, इस रेखा को नीचे करो, कहां तक, इसके पास, इस रेखा के नीचे, अरे समझ में। फिर क्या करना, इस रेखा को कहां लेकर जाओगे आप, इस पर लेकर जाना, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना आपको, गोला प्रकार की सहायता से, अब वो गोला प्रकार लेना है, गोला प्रकार की सहायता से इसके दोनों है ना, एक लोहे वाली नोक, एक पेंसिल वाली नोक। अब क्या करना, लोहे वाली नोक को P पर रखना, अरे समझ में, इस वाले नोक को किस पर रखना, हाँ इस पर रखना, इसको ला कर क्या कर देना, इसकी सहायता से घुमा देना, लोग ना ऐसे घुमा देना। उसके पहले एक काम करना आप लोग, इसको क्या कर देना, समांतर रेखा के इक्वल कर देना, जैसे रेखा है ना, इस रेखा को क्या कर देना, इक्वल कर देना, यहाँ से इस रेखा को आप इक्वल कर देना, समांतर कर देना। उसके बाद क्या करना, जब यहाँ से लोगे, इसको ऐसे खींच लोगे ना, कहीं ना कहीं काटेगा, यहाँ काटा ना। अब इसी प्रकार इसको क्या करना, गोला प्रकार के लोहे वाली नोक को इस पर रखना, और पेंसिल वाले नोक को इस पर रखना, अल्लाह ऐसे इसको लाकर क्या कर देना, हाँ मिला देना, घुमा देना, हो जाएगा। अब ये देखो, ये पॉइंट को लास्ट में क्या करना, इस पॉइंट को इस पॉइंट से क्या कर देना, मिला देना। अगर मिल रहा है समान, अगर जैसे परपेंडिकुलर होगी ना पेज के टाइप में, ये रेखा क्या करनी चाहिए, एकदम सीध में मिलनी चाहिए। बाद अगर ये थोड़ी सी दूरी पे आ रही है तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है, एकदम सीधी मिलनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपको पकड़ लेगा कि क्वेश्चन सही है या गलत है, उतना हो जाएगा। लास्ट में उसके बाद क्या करते हैं, हमें देखो तो क्वेश्चन जो से पूछा है, इसका एक प्रक्षेप बोला है ना, तो प्रक्षेप करने के लिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को आपको लेते हुए ऐसे, अरे समझ में, सीधे कर लीजिएगा, ऐसे करोगे ना मेरे ट्रैक्टर की सहायता से, सीधे खींच देगा। एक ये पॉइंट बना है ना, इस पॉइंट को करते हुए P से मिलाते हुए आपको ऐसे कर देना है, क्लियर। यही आपका क्या कहलाता है, प्रक्षेप कहलाता है। अब एक चीज और, इसका ट्रेस वाला है ना, देखो यहाँ से मिला दे, ट्रेस करने के लिए अब कहाँ काट रहा है बता सकते हो, ये रेखा कर रही है, यहाँ काट रही है ना, देखो इस रेखा को लाए तो यहाँ हो गया। अब इसी पे कैसे, इसी पे एक समांतर रेखा एकदम सीधे परपेंडिकुलर ऐसे, अरे समझ में, ऐसे एक यहाँ काटना है ना, इस पॉइंट को इससे आप मिला देना,
डॉक्टर लगा रहता है ना तो सही रहता है। चलो ये यहाँ से इसको मिला देना, ये इसका ट्रेस कहलाता है। ये बिंदु क्या कहलाती है? इसका ट्रेस कहलाती है। और लास्ट में इसका नाम दे देते हैं एक्स वाई से यहाँ से कटेगा। हाँ एक्स वाई। देखो इस रेखा को आप आगे बढ़ाओगे तो यहाँ कट रहा है एक्स वाई को, तो यहीं सब क्या कर देना, सीधे एक रेखा खींच देना ट्रेस के लिए। ये ट्रेस की हम बात कर रहे हैं। और इस रेखा को जब आप आगे बढ़ाते हो, इस पॉइंट से यहाँ गुजरा, इसने इसको यहाँ काटा, तो यहाँ से 90 अंश के टाइप में एकदम सीधी रेखा खींच देना आपको। ये इसका ट्रेस करना है। हो जाएगा, नाम दे दें। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आपका क्यू डैश दे देना। एक हाँ बता रहे हैं, एक सीधी रेखा ये कटा था ना, एक ये पॉइंट हुआ, एक ये पॉइंट हुआ, इस पॉइंट का नाम दे देना Q2 डैश, एक ये काटा है तो ये पी क्यू है ना, हाँ इसको Q1 दे देना। और कोई नाम छूटा है, ये नाम दे देते हैं Q2। रेखा की लंबाई क्या थी? ये थी P, ये हो गया आपका, ये हो गया Q, ये हो गया Q डैश। और कुछ नाम छूटा है देख लो क्या? ये ट्रेस के लिए ना, ये H है और ये आपका हो गया B। ये आपका ले देना वर्टिकल ट्रेस T है ना, ट्रेस है ना, तो वर्टिकल ट्रेस। और ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल ट्रेस। ये क्या करना है अरे समझ में? 45 लिखे ना जी। हाँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी? 20। यहाँ से इसकी दूरी कितनी थी? 30। ट्रू लाइन की लंबाई कितनी है? 70। ये भी ट्रू लाइन है, इसकी भी लंबाई 70 हो गया। इस वाले को क्या कहते हैं बताए थे? VP है ना, तो VP में बनता है क्या बनता है? एलिवेशन। SP में तो क्या बनता है? प्लान। ये क्वेश्चन आपको हो जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। इसको बना लीजिए आप। एक बार कोशिश करो।